हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हमने कुछ हमें रेलवे से जवाब मिला है, आईटीआई के थ्रू मिला है। और वो जो रिप्लाई हमें मिला है वो आरआरबी जेई के रिगार्डिंग ही है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने कुछ दिनों पहले जनवरी में, मिड जनवरी में के आसपास ही, थोड़ा पहले आरबीआई से, आरआरबी गोरखपुर से आरटीआई के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि हमें जानना था कि कब एग्जाम होंगे, कि सीबीटी 1 कब होगा, कब मतलब ये सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, सीबीटी 2 कब होगा। तो हमने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो भी आरआरबी गोरखपुर के अंदर आता है उसको आरटीआई करी। ठीक है, ये आरटीआई हमने 15 जनवरी या 13 जनवरी के आसपास की डेट होगी, शायद में यही डेट थी। तो उसी के आसपास हमने 3 क्वेश्चन पुटअप करे थे। कि पहला क्वेश्चन यही था कि आरबीआई सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि रिजल्ट कब तक आएगा और कब तक इसके होने के चांसेस है। हमने ये पूछा उनसे। दूसरी चीज हमने ये पूछी है कि सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा वो कब तक कंडक्ट होगा, क्योंकि सीबीटी 1 एग्जाम का रिजल्ट होने के बाद सीबीटी 2 एग्जाम कितने देर में कंडक्ट होगा, कब तक कंडक्ट होगा, वो ड्यूरेशन पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो वो ड्यूरेशन पूछने के लिए हमने ये क्वेश्चन पूछा कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम कंडक्ट होगा, वो कब होगा, कौन से उसमें होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमने ये पूछा कि जो क्या कोई नई रिक्रूटमेंट भी आएगी आरआरबी जेई की, बिकॉज बहुत सारे जगह पता चल रहा था कि आरआरबी जेई की नई रिक्रूटमेंट आने वाली है 2025 में। तो वो क्वेश्चन भी हमने पूछा है। तो फॉर्चुनेटली कल परसों ही एक जवाब आ रखा है। ठीक, कल ही आया मेरे ख्याल मोस्टली। और वो रिप्लाई क्या है मैं आपको बताता हूं। तो वो रिप्लाई हमें आरटीआई के थ्रू मिला है, आरआरबी गोरखपुर से। तो वो रिप्लाई कुछ ये है जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, कि जो पहला क्वेश्चन था जो उन्होंने हमने पुटअप किया था उनको, ठीक है, ये आरआरबी गोरखपुर ने दिया है उसका रिप्लाई। ठीक है, तो जो रिप्लाई है वो पहला रिप्लाई ये है कि रिजल्ट ऑफ सीईएन नंबर 3024 ऑफ सीबीटी 1, मतलब आरआरबी जेई का ही है, ठीक है, नोटिफिकेशन वाला, shall be declared approximately on February last और starting week of March। तो ये बोल रहे हैं कि जो फरवरी लास्ट के आसपास या मार्च स्टार्टिंग वीक में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। ये भी श्योर नहीं है, बट इन्होंने अप्रोक्सीमेट डेट बताई होगी क्योंकि इनको इसे पता चला होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 27 या 26 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। ये इसका रिजल्ट होने के चांसेस हैं। और हमने आरटीआई से यही पूछा और यही बात उन्होंने बताई भी कि इसी वीक, बिकॉज डेट शो थी तो कोई नहीं बताता है कि इस दिन को आएगा, इस दिन को आएगा। तो अप्रोक्सीमेट डेट उन्होंने बताई है कि 26 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, मतलब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमने पुटअप किया था वो ये था कि जो सीबीटी 2 एग्जाम है वो कब तक होगा, क्योंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कब तक का एग्जाम होगा ये हमें डेट जानना चाहिए। तो उन्होंने इसका भी रिप्लाई दिया है। उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है कि जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा वो अप्रैल के स्टार्टिंग वीक बोला गया है, अप्रैल स्टार्टिंग वीक बोला गया है। तो अप्रैल स्टार्टिंग वीक अगर आप मान के चलिए तो वही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या 2, 3, 4, 5 मार्च या 6 अप्रैल सॉरी, इसी के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, क्योंकि सीबीटी 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही सीबीटी 2 में जाएंगे। तो सीबीटी 2 में तो बहुत सारी डेट्स थी, ठीक है, 3 से 4 दिन का एग्जाम था। बट सीबीटी 2 में ऐसा नहीं होता है, ये 1 या 2 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें उतने बच्चे नहीं होंगे। तो इसके लिए डेट 1 या 2 ही होती है। ठीक है, तो इन्होंने इसकी जो डेट बोली है वो बोला है अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, मतलब स्टार्टिंग वीक ऑफ अप्रैल हो गया। तो मान के चलिए कि अगर मार्च स्टार्टिंग में अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है और अप्रैल स्टार्टिंग में अगर हमारा सीबीटी 2 है,
तो हमें जो गैप मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप नियरली मिल रहा है। अप्रोक्सीमेट कितना गैप मिल रहा है? 1 मंथ का मिल रहा है। अगर हम देखा जाए जो उनकी इन्होंने मुझे रिप्लाई किया है तो उसे देखा जाए 1 मंथ का ही गैप हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने बातें कही है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम है। साइंस साथ जो CBT2 का एग्जाम होता है ये आपने जिस जोन से भरा है उन्हीं के सेंट्रल में होता है। जैसे आपने गोरखपुर से भरा तो आपका एग्जाम गोरखपुर में होगा, और किसी ने अगर कई जोन से भरा तो ऐसे एग्जाम सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तीसरी जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था वो ये था कि क्या बोलते हैं ये जो नई रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट कब तक आएगी, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा है कि एनी न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। मतलब अभी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि ये इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी तो वो हम साइट में क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर कोई नई रिक्रूटमेंट आएगी तो अभी कोई आएगी या नहीं आएगी इसके बीच में एक संशय बना हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट हाँ, 2 क्वेश्चंस मैंने आपके रिजॉल्व कर दिए यहाँ पे, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि कब CBT1 कब तक होगा, CBT2 तो ये क्या कब तक हो, कोई अपने मन से मतलब अप्रोक्सीमेट दे रहा था। तो हमने ITI के थ्रू ये पूछा कि कब हो सकता है। तो बेसिकली ये इसका जो उन्होंने रिप्लाई दिया है हिसाब से है। तो अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट इसका वो देखूं कि कब तक का मैं आपको एक ब्लूप्रिंट टाइप का बताऊं, तो अब मान के चलिए कि 20 मैंने आपको दोबारा बताया यहाँ पे कि 26 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट दिख जाएगा और आपकी साइट में आपको मेल आ जाएगा, जिनका सिलेक्शन होगा उनको मेल आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरा पार्ट है इसका कि CBT2 का, तो मोटा मोटा उसके बाद मान के चलिए 2, 3, 4 ऐसी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका CBT2 का एग्जाम होपफुली हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम ही लोग नहीं ये करते हैं। अगर आप पिछला भी देखेंगे 2019 में भी इन्होंने बहुत कम टाइम दिया था, और आज भी ITI के थ्रू क्या बोल रहे हैं, टाइम क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो टाइम बहुत कम है, आपको पढ़ाई अच्छे लेवल पे करनी होगी। ठीक है, ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको समझाया कि ये हमें रिप्लाई यहाँ के थ्रू मिल चुका है। तो क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ही मंथ है पूरा रह गया लगभग देखा जाए, क्योंकि हम फरवरी में है और फरवरी आज लगभग स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आपके पास देखा जाए ओवरऑल जो टाइम बचा है वो 1.5 महीना ही बचा है, लगभग देखा जाए 1.5 महीना आपके पास बचा है मोटा मोटा देखा जाए। अगर मैं मान के चलूं एग्जाम अप्रैल में है, क्योंकि उन्होंने दे भी दिया रिप्लाई, तो आपके पास लगभग 1.5 महीना बचा है पढ़ाई के लिए। ठीक है, और 1.5 महीने में क्या है कि टेक्निकल का जो वेटेज है अब अच्छा खासा है। 100 मार्क्स का टेक्निकल है, बाकी 50 मार्क्स का और चीजें हैं। तो टेक्निकल से आपका मेन मेन चीज है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से करना है पढ़ाई, ध्यान करना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पहले CBT1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए फिर मैं करूंगा पढ़ाई, या मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। तो वो मैं आपको बता दूं कि भैया आप इस कंसेप्शन में मत रहो। पता चला कि आप CBT1 आपका निकल गया और आप CBT2 रिजल्ट के बाद तैयारी करने बैठोगे, आपका 1 मंथ बचा, आप 1 मंथ में पूरा कोर्स नहीं कर पाओगे, फिर आपके CBT2 में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो CBT2 से ही डिसाइड होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात और बच्चे की बच्चे मुझसे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, कितने को, उससे मैटर नहीं करता है कितने बच्चे सिलेक्ट, क्योंकि हर जोन की जो कट ऑफ है वो अलग अलग है। गोरखपुर की अलग है, अजमेर की अलग है, और ये अहमदाबाद की अलग है, चंडीगढ़ की अलग है। तो जहां पे जितनी वैकेंसी है जिस हिसाब से कट ऑफ मतलब हुई है, तो कट ऑफ अलग अलग आपकी होती है। तो किसी एक कोई भी एक जोन की किसी भी एक मतलब कोई एक ये क्या कट ऑफ बताना वो मैं जरूरी नहीं बोल सकता, क्योंकि हर जोन की कट ऑफ अलग होती है। कहीं कहीं हो सकता है आपको देखने को मिलेगा कि किसी किसी जोन की कट ऑफ 70s में भी जा सकती है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि जो कट ऑफ है वो 60, 61 या 58 तक भी पहुंच सकती है CBT1 की। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कौन सा जोन है, कितनी पोस्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग सेट होता है। बट आपको इन बातों में ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपके CBT1 का पेपर अगर बहुत सही गया, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज करें और आपने अगर आंसर की भी चेक कर ली और आपके स्कोर कार्ड सही बन रहा है, और मैंने एक वीडियो भी इसमें बना रखा है,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप उस रेंज में अगर आपके आ रहे हैं तो मेरी बात मानिए, आपका CBT1 ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि CBT1 क्वालिफाइंग है। फाइनल जो रिजल्ट डिसाइड होता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, या जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, या आपको जो डिवीजन अलॉटमेंट मिलता है, आपको जो पोस्ट मिलती है, वो CBT2 मार्क्स से ही मिलती है, जिसके लिए आपको टाइम बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा है, बहुत कम टाइम मिल रहा है। पहले देखो, आप टाइम, ये CBT1 के लिए आपके पास बहुत टाइम था, 3 से 4 महीने थे, आपने पढ़ाई करी। बट CBT1 के रिजल्ट होने के बाद ये आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो आप जिसके मन में ये बैकग्राउंड चल रहा है कि आज जब रिजल्ट आएगा मैं इतना पढ़ाई कर लूंगा या वो कर लूंगा, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको वैसा नहीं करना है, आपको अभी से ही CBT2 की तैयारी कर लेनी है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इस टाइम क्या है कि आप थॉरली पेपर को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि 1.5 महीने में, क्योंकि इंजीनियरिंग में कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट होता है ना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की, और या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं खुद भी बात करूं तो मैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट ये पढ़ाता हूं। तो इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट हमारे इंजीनियरिंग में होते हैं जो CBT2 में आते हैं। और उन्हीं सब्जेक्ट को अगर मैं थॉरली पढ़ना शुरू कर दूंगा, अभी से बुक ले पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो मैं उसको एकदम कवर नहीं कर पाऊंगा किसी बुक से, क्योंकि बिकॉज वो एक सब्जेक्ट होने में कम से कम 1 महीना खा जाएगा। तो हमें क्या करना है, पढ़ना लिमिटेड है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, ठीक है, इसीलिए आपको लग जाना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इसी जो कल से ये इंफॉर्मेशन मिली है, हमें जो मिली है, हमने क्या करा है, लाइव सेशन शुरू कर दिए क्वेश्चंस के। अब हम डेली क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस CBT2 में आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूँ, अगर आप वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर ली, आपको CBT2 के टेक्निकल पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सारे चैप्टर्स बारी बारी से, जितने भी चैप्टर्स हैं 8 से 9 सब्जेक्ट जो भी है हमारे, उनके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मोटा मोटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ लाइव सेशन में क्या होगा कि जो CBT2 एग्जाम 2019 का, मैं उसका पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। और जो पुराने रेलवेज के एग्जाम है, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के हैं, उसके भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और बाकी जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको श्योरिटी वो करता हूं कि अगर आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, आपको काफी क्वेश्चन वहां एग्जाम में दिख जाएंगे, और मोटा मोटा आपके काफी क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ साथ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 1-1.5 महीने में कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करना है, किनको नहीं करना है, किनको याद रखना है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो CBT2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट आ चुकी है, अप्रोक्सीमेट डेट हमें मालूम है। अगर आप इतने बाद भी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है। तो अभी से आपको अपने एफर्ट लगाने होंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन सीरीज का डेली लाइव सेशन शुरू होता है दिन में 1 बजे के आसपास। वो लाइव सेशन होता है, उसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसमें मैं जितने भी रेलवेज के रिगार्डिंग या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सबके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन भी बताऊंगा। बीच बीच में मैं आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मुलेज भी लिखाऊंगा कि आपको ये फॉर्मुले लर्न करने हैं। तो वो सिर्फ आपको वो तब पता चलता जब आप थ्योरली उस चीज को पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, और आपको अभी से अलर्ट हो जाना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अब आपको कुछ टाइम आपने लेफ्ट करा, कंफर्ट जोन को छोड़ना है, और अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। और आपके अगर कोई कमेंट्स होंगे, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछनी होगी, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।